Hello everyone, today we will discuss lesson number first civics on equality। समानता के लिए ये लेसन हमारा है और इस लेसन में हम डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल भी रीड करेंगे एंड इसके बारे में रीड करेंगे। ऑन इक्वलिटी, जैसे कि हम सभी जानते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री, कि अपना जो देश है ये कैसा है, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर जो हम सब ये पीपल हैं पार्टिसिपेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में। और जो इक्वलिटी है इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। वी आर इक्वल, हम सभी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो इसमें दो छोटी छोटी कहानी एग्जाम्पल दिए हैं। एक फीमेल है कांता और उसकी फ्रेंड है सुजाता। और ये क्या है, इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन डालने के लिए, जैसे वोट डालने के लिए जाती हैं तो ये लंबी लाइन में यहाँ पर लग जाती हैं। क्यों लग जाती हैं? क्योंकि अगर एक साथ सभी को अगर वोट डालने के लिए भेज दिया जाए तो वो काम मुश्किल हो जाएगा, तो लाइन बनवाई जाती है, जैसे कि ये दिखाया गया है। फिर ये अपनी टर्न आते ही क्या करते हैं, ऐसे जाते हैं ईवीएम मशीन के पास एंड आफ्टर दैट ये क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं उसको क्या करते हैं, अपना वोट दे देते हैं। इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पर देखोगे। एक सेकंड एग्जाम्पल फिर यहाँ पर लिया है कि जो कांता नामक औरत होती है वो गरीब होती है, दूसरे के परिवार घर में वो काम करती है और उसको जो है काम करने के लिए सुबह जल्दी जाना होता है और रात को वो लेट आती है। तो उसकी जैसे हॉस्पिटल होती है, एक प्राइवेट एक सरकारी, तो यहाँ पर हॉस्पिटल को दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम कौन से हॉस्पिटल का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हम अगर गरीब हैं, देखो जो सामने वाला अगर गरीब है तो वो कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। बट जो रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो आपका जो लेसन है वो यहाँ से स्टार्ट होएगा। इक्वल राइट टू वोट, कि जो राइट टू वोट है वो सभी को क्या है, इक्वल है। दिस स्टोरी अबोव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग टू कास्ट हर वोट, यानी इस लेसन में जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक कांता नामक औरत होती है, वो भी अपनी वोट डालने के लिए जाती है और वो लाइन में लग जाती है। लुक अगेन एट द वेरियस हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर कांता। आपने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो लाइन में लगे हुए हैं कांता की तरह। कांता रिकोगनाइज हर एम्प्लॉयज़, और जब कांता वहाँ वोट डालने के लिए गई हुई थी तो जिसके घर पे वो काम करती है वो मालिक भी वहाँ पर थे, अशोक जैन एंड छोटे लाल नेबर्स। अशोक लाल हैं, छोटे लाल हैं, ये उनके पड़ोसी थे। इन ए डेमोक्रेसी क्रिटिक कंट्री, जो लोकतांत्रिक देश हैं लाइक इंडिया, adult irrespective of what religious they belonged, how much education they have had and what caste are or what whether they are rich or poor are allowed to vote। कि जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर युवा अडल्ट यानी जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है, उन सभी को बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति या एजुकेशन, भाई कोई शिक्षित है या अनपढ़ है या बहुत अमीर है या गरीब है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, केवल उसकी एज देखी जाती है। अगर उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो उसको राइट टू वोट मिलता है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस चैप्टर बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एंड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। सभी लोकतांत्रिक देशों का ये एक मुख्य आवश्यक तत्व है। दी आइडियल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार है ये समानता पर आधारित, बिकॉज इट सेफ स्टेट दैट एवरी एडल्ट कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, कि देश का किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, जो समृद्ध है एंड कम्युनिटीज़ ही सी बिलोंग, किसी भी समुदाय से वो बिलोंग करता है, हैज़ वन वोट, उसको अपना एक वोट देने का अधिकार है।
इट इज़ एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी, वो अपना वोट का जो प्रयोग करते हैं इसको लेकर खुश भी होते हैं। दैट सी इज इक्वल ऑफ द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन ऑफ वॉट। तो हम सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे दूसरे को अपना राइट का यूज़ करने का राइट है, ऐसे ही हम सभी को भी है, तो कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। बट एज हर डेज गोज ऑन कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियल मीन्स। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति हैं जैसे कि कांता, तो ये क्या हैं, ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते कि इक्वलिटी समानता का मतलब क्या है। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। ऐसा क्या था कि जो मतलब कांता को थोड़ा बहुत पता भी है बट वो इसके लिए इंश्योर नहीं है, अनश्योर है कि उसको विश्वास नहीं है कि सभी के साथ समान है, समानता होती है। लेट अस टेक लुक आउट एट ए डे इन हर लाइफ। तो वो अपनी मतलब लाइफ का कोई घटना बताती है। सी लाइफ इन अ स्लम्स एंड अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। वो कहाँ रहती है, बस्तियों में रहती है, और एक के उनके मकान के पीछे नाले, ठीक है, ड्रेन, वाटर ड्रेन जहाँ से बहा कर जाता है पानी। हर डॉटर इज सिक, उसकी बेटी बीमार हो जाती है। सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क, लेकिन वो एक भी दिन छुट्टी नहीं ले सकती जहाँ पर वो काम करती हैं। बिकॉज नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयज़ टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। बट उसको किसकी ज़रूरत है, पैसे की, कि जो उसके मालिक है जिसके घर पे वो काम करती है उससे कुछ पैसा उधार लिया था उसने, क्योंकि उसकी बेटी क्या हो गई थी, बीमार। हर जॉब ऐसे डोमेस्टिक, और उसकी जॉब कैसी है, डोमेस्टिक हेल्प की है। ट्राइज हर आउट एंड फाइनली सी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन। तो उसमें क्या है कि जैसे जो भी प्राइवेट जॉब होती है या घरेलू वर्क होते हैं, ये काम ऐसे हैं जो दिखाई भी नहीं देते, और अर्ली मॉर्निंग वो लगती है, लेट नाइट तक वो लगी रहती है। बट उसकी बेटी बीमार है तो वो क्या है, उसको दवाई के लिए अगर कहीं पर जाएगी छुट्टी लेके, तो मतलब मेडिकल में भी लंबी लाइन उसको लगनी पड़ सकती है। दिस लाइन इज इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो उसने क्या दिखा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। इज़ अनलाइक द वन इन दी मॉर्निंग, कि जैसे वो सुबह जल्दी आकर खड़े हुए हों। बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, और जो लाइन में लगे हुए लोग थे वो कैसे थे, पुअर थे। इट मीन्स उसको ये आइडिया था कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगी, लंबी लाइन हमें खड़े होना पड़ सकता है, और इसके लिए इतनी बार बार उसको छुट्टी नहीं मिलती। नेक्स्ट, अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, दूसरे प्रकार की समानताएं किस प्रकार है इंडिया में। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल्स हु लाइव इन डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता की तरह बहुत सारे लोग हैं जो लोकतांत्रिक इंडिया में रहते हैं। एंड हु हैव राइट टू वोट, सबको क्या है, राइट टू वोट का अधिकार। बट वुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल, लेकिन उनका जो जीवन जीने का स्टैंडर्ड है, काम के जो आवास हैं वो सभी के इक्वल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। मतलब गरीब लोगों के अतिरिक्त जो हम सभी यहाँ पर रहते हैं, तो डिफरेंट टाइप के हम वर्क करते हैं, और सभी में क्या इनइक्वलिटीज़ हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। अब इसमें हम आगे दो स्टोरी दी गई हैं, उनको रीड करेंगे तो उनसे आपको आइडिया आएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर डिफरेंस किया जाता है। Each of these is based on real incident in people's life and reflect the different kind of inequalities that exist in India। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोई घटना घटित हो जाती है जिससे भारत में रहने वाले लोगों के साथ जो इनइक्वलिटीज़ हैं उन पर प्रकाश यहाँ पर डाला गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वी डिस्कस नेक्स्ट डे।